ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब ये खबर रेलवे कर्मचारियों को राहत देने वाली है। कोरोना संकट के बीच रेलवे ने साफ किया है कि ना तो किसी की नौकरी जा रही है और ना ही भर्ती कम की जा रही है। हालांकि आने वाले समय में कर्मचारियों की जॉब प्रोफाइल बदली जा सकती है। गुरुवार को भारतीय रेलवे ने जब महाप्रबंधकों से कहा कि वैकेंसी में 50% की कटौती करें, तो रेलवे कर्मचारियों की नींद उड़ गई। हर किसी को अपनी नौकरी की चिंता सताने लगी। लेकिन अब भारतीय रेलवे की ओर से राहत भरी खबर आई है। रेलवे ने आश्वासन दिया है कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन आने वाले दिनों में कर्मचारियों का कामकाज कुछ बदला जा सकता है। रेलवे बोर्ड के महानिदेशक आनंद एस खाटी ने कहा कि रेलवे में किसी की नौकरी नहीं जा रही, ना ही भर्ती कम की जा रही है। प्रौद्योगिकी के आने से कुछ काम बदल सकता है। नए काम की ट्रेनिंग दी जाएगी। हम सही व्यक्ति को सही काम देंगे, नौकरी से नहीं निकालेंगे। ऐसे पदों पर भर्ती करने से बचना है जहां कोई काम नहीं है। भर्ती अभियान हमेशा की तरह जारी रहेंगे। आपको बता दें कि रेलवे ने एक दिन पहले ही पत्र जारी कर अपने महाप्रबंधकों से कहा था कि वैकेंसी में 50% की कटौती करें, नए पदों पर भर्ती फिलहाल रोक दें। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे में फिलहाल 12,18,335 कर्मचारी हैं और अपनी आय का 65% हिस्सा वो वेतन और पेंशन के भुगतान पर खर्च करती है। न्यूज डेस्क खबर फास्ट। और इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ विनोद कुमार राय जुड़ गए हैं, शाखा अध्यक्ष NRMU के। विनोद जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी, एक ये कहा जा रहा है, हालांकि पहले बयान आया कि नौकरियां जाएंगी, लोगों को डर सताने लगा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि नौकरियां नहीं जाएंगी और वैकेंसी भी कम नहीं होगी। क्या ये जो है रेलवे का निजीकरण हो रहा है, इससे इसका कनेक्शन है? मैम बिल्कुल इससे इसका कनेक्शन है, क्योंकि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। जी। सरकार ने जब पहले 2 प्राइवेट ट्रेन चलाई थी तो उसमें ये कहा गया था कि ये सिर्फ टेस्टिंग की जा रही है और इससे आगे जब भी चलाई जाएगी तो यूनियन से बात की जाएगी। जी। लेकिन अब 109 ट्रेनों का फैसला आ गया। जी। उसके साथ साथ एक अभी लेटर निकाला है रेलवे बोर्ड ने, जिसमें जो एग्जिस्टिंग पोस्टें हैं नॉन सेफ्टी कैटेगरी की, उसको 50% सिलेंडर करने की बात की जा रही है। जी। तो एक तरफ तो सरकार कहती है कि निजीकरण नहीं होगा, पोस्टें कम नहीं होंगी, लेकिन दूसरी तरफ जो है इस तरीके की चिट्ठियां जो है संशय पैदा करती हैं। एम्प्लॉइज में जो है बड़े डर का माहौल है इस टाइम। लेकिन अब तो ये साफ कह दिया गया है कि कोई नौकरी किसी की नहीं जाएगी और ना ही भर्तियां कम होंगी, तो अब राहत मिली है कर्मचारियों को। नो मैम, मैं तो पहले ही कहा कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अगर सरकार अपनी बात पे अटल रहती तो एम्प्लॉइज में जो है इतना डर का माहौल ना होता, क्योंकि हर बार सरकार अपनी बात से जो है मुकर जाती है, कहती कुछ है करती कुछ है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि सरकार के इतने कहने से कोई एम्प्लॉइज में जो है डर कम होने वाला है और यूनियन जो है उसमें शांत बैठने वाली है। जैसे भी केंद्र की तरफ से आदेश होगा हम लोग इसका विरोध करेंगे और पहले भी करते आए हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि जब वही ट्रेन बना हम लोग रहे हैं, हमारे ट्रैक पे चलनी है, हमारा गार्ड रहेगा, हमारा ड्राइवर रहेगा, हर चीज हमारी रहेगी, रिजर्वेशन की फैसिलिटी हमारे पास है, तो प्राइवेट पार्टी की जरूरत क्या है? जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो जब सब कुछ रेलवे का होगा तो फिर निजीकरण करने की जरूरत क्या? हालांकि सरकार ये कह रही कि निजीकरण से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और रेलवे को फायदा होगा, लेकिन देखना होगा कि क्या सरकार की करनी और कथनी में आखिर कितना अंतर जब निजीकरण हो जाएगा, उसके बाद इस पर पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।